अमावस्या तिथि 20 तारीख की रात्रि मिल रही है। अमावस्या तिथि में दीपोत्सव करता है और अमावस्या तिथि में जब वृष लग्न आरंभ होता है उसी में लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव मनाया जाता है। 6:51 से लेकर 8:47 तक वृष लग्न है, इसलिए दीप उत्सव और लक्ष्मी पूजन 6:51 से आरंभ करें और 8:47 के बीच में 6:51 से 8:47 के बीच में दीपोत्सव और लक्ष्मी पूजन करें। समाप्त आप कभी भी करें, लेकिन इसी बीच में जब विष लग्न लगा हो उसी समय आप दीप प्रज्वलित करें और भगवती महालक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। 20 तारीख को, कुछ लोग 21 को भी बता रहे हैं। स्नान दान की अमावस्या है। जब अमावस्या 5:46 तक ही है 21 तारीख को और रात्रि में अमावस्या मिल नहीं रही है तो 21 को क्यों मनाएंगे आप? जबरदस्ती है। आप भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने जा रहे हैं तो जो हमारे पंचांग जो ग्रह नक्षत्र की चाल है उसी अनुरूप हमारा पर्व मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि 20 तारीख की रात्रि में ही मिल रही है। अगर आप वास्तव में भगवती महालक्ष्मी की अनुकूलता प्रसन्नता चाहते हैं तो 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं। पूजन के समय कुछ मंत्र जाप क्या है? समय श्री सूक्त का सर्वप्रथम गणेश, चूंकि गणेश जी के साथ में माता महालक्ष्मी की पूजा होती है तो इसलिए वेदोक्त श्री गणेश अथवा शीर्ष का पाठ करें अथवा गणेश जी के किसी मंत्र का ओम गम नमे ओम गंग गणपते नमः का जप करते हुए लक्ष्मी जी के अमोघ श्री सूक्त का अथवा लक्ष्मी अष्टक का, कहीं कहीं कनक धारा बताया गया है तो कनक धारा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो वेदोक्त है वो श्री सूक्त है। देवराज इंद्र द्वारा रचित लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। सबसे उत्तम होगा लक्ष्मी जी की एकाक्षरी बीज मंत्र का जप करें, ओम श्री नमः। पूजन में क्या क्या सामग्री रखी जाए? कुछ लाल फूल, गाय का घी, एक दीपक सजा के रखें, धूप दीप, मिश्री का भोग, पंचमेवा अगर आपके पास सामर्थ्यता है, और 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, गुलाब के फूल, कमल के फूल, इतनी सामग्री आप रख लें। चंदन, अक्षत रखने के बाद जो फिर माता महालक्ष्मी का पूजन करें, जिससे जब भगवती महालक्ष्मी के विग्रह का स्नान करा दें। अब मिट्टी की प्रतिमा लाए हैं तो उसका स्नान कैसे कराएंगे? जैसे प्रतिमा रखी है तो जल हाथ में लेकर के दिखा करके सामने एक बर्तन रखें, उसमें डालते रहें और फिर भगवती को चंदन लगाएं, उनको वस्त्र धारण कराएं, फिर उनको भोग लगाएं, फिर आरती करें। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माता महालक्ष्मी की आरती करें।